बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कि किस तरह जो कायरलिटी है वो रिलेट करती है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। कि हमने पढ़ा था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरह जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो आज हम देखेंगे कायरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन क्या है कायरलिटी के साथ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कायरलिटी होती क्या है। A carbon atom that has all four different groups attached to it is called chiral carbon atom. ऐसा कार्बन एटम जिसके अराउंड जो चार ग्रुप्स लगे हुए हैं वो चारों के चारों क्या हो, डिफरेंट ग्रुप्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये कार्बन कौन सा है, ये कायरल कार्बन है। उसके बाद देखें, अगर हम इसका जो कायरल कार्बन होते हैं ये हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन की अगर हम ड्रा करें, इसका मिरर रिफ्लेक्शन देखें तो ये इसका अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन बनाए तो ये बिल्कुल इस तरह बनेगा। COH ग्रुप इस साइड पे आ जाएगा और ये तीनों ग्रुप जो है वो उस साइड पे चले जाएंगे, जस्ट लाइक मिरर। उसके बाद देखें, these stereoisomers are related to each other just as our right hand to left hand and said to handedness। तो ये दोनों स्टीरियोआइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह रिलेट कर रहे हैं जैसे हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट हैंड से रिलेट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैंडेडनेस। तो बिल्कुल इसी तरह ये दोनों स्टीरियोआइसोमर्स जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद देखें, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर रिफ्लेक्शन एंड सेड टू बी कायरल। कि हमारे पास जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, और उनको हम क्या कहते हैं, कायरल। ये हमारे पास जो है ऐसे हमारे पास अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, कायरलिटी प्रेजेंट है, और वो जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, कायरल। उसके बाद देखिए, कायरल क्या है, कायरल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, हैंड। कायरल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, हैंड। तो कायरल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, हैंड, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस इज कॉल्ड कायरलिटी। और इस हैंडेडनेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कायरलिटी। तो कायरलिटी हमारे पास क्या हुई कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं वो क्या होते हैं, ऐसे जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो चारों ग्रुप्स अटैच होते हैं वो चारों के चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के जब हम स्टीरियोआइसोमर्स, ऐसा कार्बन जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट हो, उसके जब हम स्टीरियोआइसोमर्स ड्रा करते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, और उनमें क्या प्रेजेंट होती है, हैंडेडनेस। और हमने पढ़ा हैंडेडनेस क्या है कि स्टीरियोआइसोमर्स रिलेट करते हैं एक दूसरे से, जस्ट लाइक आवर राइट हैंड इज रिलेटेड टू आवर लेफ्ट हैंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंडेडनेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस इज कॉल्ड कायरलिटी। उसके बाद देखिए, अ कायरल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कि जब भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उसके बाद देखिए, इफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर रिफ्लेक्शन आर सुपर इम्पोजिबल देन मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ए कायरल। अगर ऐसा मॉलिक्यूल और जो जिसकी मिरर रिफ्लेक्शन सुपर इम्पोजिबल हो, हमने पढ़ा कि जो कायरल होते हैं उनमें जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। देखिए इसमें क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आए जिसकी मिरर रिफ्लेक्शन सुपर इम्पोजिबल हो, देन द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ए कायरल होगा, और वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, एंड डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कि उस जो वो जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट नहीं करवाएगा। जब उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास करेगी तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पे उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद देखें, तो उसका मतलब जो कायरलिटी है वो नेसेसरी कंडीशन है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो कायरलिटी है वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। उसके बाद देखिए, व्हाट आर इनएंशियोमर्स, इसमें हम ज्यादा किसको देखेंगे, डेफिनेशंस को। इफ अ मॉलिक्यूल हैज ओनली वन कायरल कार्बन एटम, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है,
इज ऑलवेज कायरल एंड हैज 2 स्टीरियोआइसोमर्स, तो वो हमेशा कायरल होगा और उसके कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे 2, एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर रिफ्लेक्शन टू ईच अदर, और हमेशा जब भी कायरल कार्बन होगा उसके जो स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसकी, इनैंशियोमर्स की। दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इनैंशियोमर्स होते हैं जब भी कायरल कार्बन के जो स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब इनैंशियोमर्स बनते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम, बट दे डिफर ओनली इन द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन सिर्फ वो डिफर किसमें करते हैं, उनके बिहेवियर में टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को डिफरेंटली रोटेट कराते हैं। एक जो इनैंशियोमर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा इनैंशियोमर क्या होगा, लीवो रोटेटरी। वो क्या, वो सिर्फ उनका डिफरेंस किसमें आता है, उनके बिहेवियर में टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। वैसे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंस किसमें आता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में, कि वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को डिफरेंटली रोटेट कराते हैं। कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कराएगा और दूसरा लीवो रोटेटरी। उसके बाद देखिए, एनी स्ट्रक्चरल फीचर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कायरलिटी इज रेफर्ड एज कायरल सेंटर। ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर जो रिस्पॉन्सिबल है कायरलिटी के लिए वो क्या है, कायरल सेंटर। ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर, ठीक है, ये क्या है, कायरल सेंटर। तो ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर जो रिस्पॉन्सिबल होता है कायरलिटी के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। तो ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग में जो चारों ग्रुप्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। चारों जो ग्रुप्स अटैच हैं वो चारों के चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद देखें कि अगर हम जो हमारे पास जो कायरल कार्बन है इसके अगर हम दो ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज करवाएं तो एक इनैंशियोमर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर इनैंशियोमर में। तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। ये हमारे पास क्या है, स्टीरियो सेंटर। तो इस डेफिनेशन को भी आप याद कर लें कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू ग्रुप्स ऑफ द कायरल कार्बन देन वन इनैंशियोमर चेंज्ड इनटू अनदर, सच अ कार्बन इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। तो ये वाला कार्बन क्या है, ये स्टीरियो सेंटर है। तो इस तरह आज हमने कायरलिटी का और ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन देखा कि वो ऐसे मॉलिक्यूल जो कायरल होंगे जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, जो एक कायरल होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। वो कोई भी जो है उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो आज हमने कायरलिटी का और ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन देखा। तो अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।